हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 16 करनी है, जो 11 अगस्त की वर्कशीट है। और इसमें चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद के बारे में वर्कशीट है ये, जिसमें टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। पिछली वर्कशीट में भी इसी के क्वेश्चन किए थे, यानी पोलिनोमियल के जीरोज का मतलब शून्यक और कोफिशिएंट गुणांक, इनमें क्या रिलेशन, क्या संबंध होता है। तो जैसे पिछली वर्कशीट में किए थे, जो क्वेश्चन किए उससे आगे इसमें वर्क क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पिछली वर्कशीट में आपने किया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसकी कंडीशन जरूर याद रखनी है, क्योंकि जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें a0 नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है ये, कि अगर a0 हो तो फिर एक पावर की लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये नहीं रहेगा फिर इसमें। दूसरे, इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखिए, 2 पावर की है तो इसमें 2 ही सॉल्यूशन होते हैं इसके। जैसे हम रूट निकालते थे अल्फा और बीटा, तो इसके जो 2 होंगे, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे इसके। तो याद रखना, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होती है। तीसरी बात, इसमें अगर ये 2 इसके रूट थे, 2 इसके जीरोज थे जो इसके फैक्टर मेथड से करने के बाद आए थे, तो इनका सम कितना होगा, अल्फा + बीटा, ये -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा × बीटा = c/a, ये आप कर चुके इसमें। और ए बी सी क्या होते हैं इसमें, x² का जो कोफिशिएंट हो a होता है, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म बिना x का होगा वो c होगा, a b c। तो ये आप पिछली वर्कशीट में किया था। तो उसमें हमने सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल, इसके क्वेश्चन किए थे। अब इस वर्कशीट में उसका उल्टा दिया हुआ कि अगर इसमें, जब तो हमने निकाले थे सम और प्रोडक्ट इसके जीरोज के क्या होंगे, अब इसमें एक गिवन होगा, दिया होगा कि इसके सम ऑफ जीरो इतना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतना। तो इसमें क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनानी है या ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए। जैसे पहले ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, फाइंड द पोलिनोमियल। तो इसमें क्या है, जो शून्यक है उसका सम दिया हुआ है, यानी सम अल्फा + बीटा। ये देखिए, अल्फा + बीटा, एक जीरो अल्फा लिखते हैं और दूसरा बीटा। तो अल्फा + बीटा = ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, -b/a होता है, = एक गिवन है -3/4। और दूसरा इसमें जो है इसका प्रोडक्ट गिवन है। तो प्रोडक्ट को कैसे करते थे, शून्यकों का गुणनफल c/a = 1। तो देखो ध्यान से देखो, अपॉन वाले में दोनों में a है, तो अपॉन में दोनों जो नंबर होंगे दोनों में वो a की वैल्यू होगी। तो इसमें भी 4 है अपॉन में, इसमें 4 है, तो ये तो क्लियर हो गया, a की वैल्यू तो 4 हो गई। हमें इससे a b c की वैल्यू निकालनी है। और b की वैल्यू अगर इससे कंपेरिजन करें तो -b = -3, तो दोनों से माइनस हट जाएंगे, यानी -b = -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 3 हो गई है। अब c की वैल्यू क्या, इससे देखें c/a लास्ट में, इसमें c/a, तो जो c की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना होगा, a की वैल्यू 4 है, 4x², b की वैल्यू +3x और +c की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से आपकी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो इसमें दोनों टाइप की प्रैक्टिस करनी है। जब ये गिवन था तो उस पिछले प्रोसीजर में ये फाइंड करे थे, अब ये गिवन है तो इस तरह से करनी है। तो बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आ सकता है कि जिसमें सम और प्रोडक्ट दिए हों, तो पोलिनोमियल बताना, या अलग से a, b या c की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। ये भी क्या था कि अगर इसमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, और इसके जो रूट है, मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इस तरह से हम शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। तो अगर हमें जल्दी इसका आंसर ही चाहिए सिर्फ, तो करने को तो उसी टाइप से करते हैं हम इसमें। तो देखिए, ये अगर अल्फा + बीटा दिया हुआ तो इसे क्या होंगे, x² - जो उनका सम है, सम × x, और प्लस जो प्रोडक्ट है, तो इसमें ये s की वैल्यू दे दीजिए और p की वैल्यू दे, सोल्व कर लीजिए। इसमें डायरेक्ट आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी इस तरह से। तो ये इससे हम जो दूसरे टाइप के, ये ऑप्शनल मेथड है, इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। तो ये x² - सम, यानी जो उनका जो योग दिया हुआ × x और प्लस प्रोडक्ट,
तो इसमें डायरेक्ट भी करके, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें इसमें जल्दी से हम के करके देख सकते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए सम का मतलब योग दिया हुआ है और रेस्पेक्टिवली पहले नंबर पे 4, तो सम तो इसमें क्या दिया हुआ 4, एंड प्रोडक्ट जो गुणन है इसका गुणनफल है जीरोज का वो 7 दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ देने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 7। अब फाइंड क्या करना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए। तो जैसे अभी पिछले वाले में हमने तीनों निकाले थे ABC से, ऐसे से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a, ये ध्यान से देखिए। अब कितना ये 4, तो इसे 4/1 कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट होता है ये अल्फा बीटा ये c/a होता है, तो ये 7 है तो इसे 7/1 कर सकते हैं। देखो दोनों में 1 ये वैल्यू होगी, a की वैल्यू तो 1 होगी इसमें, और जो b की वैल्यू इससे कंपेरिजन करेंगे तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, ये 4 है तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो इसमें जो ऊपर वैल्यू है ये c की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू पूछे तो इसमें तो ओनली a की वैल्यू पूछे तो a की वैल्यू आपकी a की वैल्यू दोनों में सभी में इक्वल है तो a की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, और ये b क्योंकि इसमें -b/a और इसमें c/a, तो जो अपोन वाली जो वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए दोनों में, तो दोनों में 1 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से हम इसके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश में यहाँ लिख लें जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, यानी शून्यंकों का योग दिया 15/4, और दूसरा उसका प्रोडक्ट शून्यंकों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल 3 दिया हुआ। तो फाइंड द पोलिनोमियल पहले की तरह से करना जैसे पहले वाला। तो देखो सम अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा वो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट c/a। दोनों की वैल्यू लिख लीजिए, ये 15/4 दी हुई है प्लस वाली। तो देखो इसमें जो कंपैरिजन करेंगे तो पहले हमें ये अपोन दोनों जब लिखते हैं तो नीचे वाला नंबर बराबर करना होता है। तो इसमें 15/4 और ये 3 है, तो इसके अपोन में 4 आना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड देखिए फिर इस नंबर को क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें है 4 अपोन में, तो यहाँ 4 लाना, अपोन में 4 कब आएगा इसका अपोन में 4 कब आएगा, 4 से डिवाइड करें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12/4। अब ये देखिए दोनों में देखिए इसके भी अपोन 4 है और इसके भी अपोन 4 में, तो ये तो a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यु होगी 4। अब b की वैल्यू देखो इससे कंपेयर कर दे विद साइन, ये -b इक्वल टू 15 है तो b की वैल्यू कितनी होगी -15 हो गई। अब c की वैल्यू ये है c/a, c की वैल्यू ये होती है तो 12/, तो c की वैल्यू 12 होगी। तो एक a b c की वैल्यू फाइंड कर दिया। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है द्विघात बहुमत का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 4x² और b की वैल्यू -15 तो -15x और प्लस c की वैल्यू 12 है, तो ये इसका पोलिनोमियल आ जाएगा। तो ये इसमें फाइंड करना, a b c की वैल्यू फाइंड करिए और इस तरह से फाइंड सकते हैं। या हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, तो उसमें जैसे अभी बता तो x² माइनस इनका जो दोनों का सम है 15/4 इंटू x और प्लस जो भी प्रोडक्ट है 3। अब 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 इधर आ जाएगा, 4x² ये इस तरह से 4x² और -15x और प्लस 12/4। तो इस तरह से भी हम मतलब इसे करके कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट होता है और ये इससे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी टाइप का दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम, देखिए इसका दोनों का सम भी दिया हुआ है कि ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। फाइंड दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसमें शून्यंकों का योग और गुणनफल ये दोनों दी हुई हैं ये। तो इसे फिर इसी तरह से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a कितना होगा फर्स्ट वाला ये, तो सम तो शुरू में दिया तो -10 हो गया। तो देखिए अब इसे प्रोडक्ट भी लिख लेंगे साथ साथ, प्रोडक्ट दिया -39 तो c/a ये प्रोडक्ट होता है c/a इक्वल टू -39, तो अपोन 1 लिख लेंगे। तो इसका मतलब दोनों में a तो देखो 1 हो गया, ये क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई और b की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ -b इक्वल टू -10 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हटकर b इक्वल टू 10 हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ से होती है c इक्वल टू -39, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू तो 1 है तो 1x² और b की वैल्यू 10x है और c की वैल्यू -39 है। तो
तो ये इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन ऐसे -4 और -6 हैं। देखिए 2 zeros यानी 2 शून्यक दिए हुए हैं, जो जीरोज होते हैं जो उसके वो गिवन है अल्फा और बीटा। तो एक अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू -6 है। और फाइंड द सम ऑन प्रोडक्ट, इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना और एक बी की वैल्यू फाइंड करना, 3 चीज़ फाइंड करनी है। तो सम ऑफ कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योग दोनों को प्लस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। -4 और -6 को ऐड करोगे तो दोनों -10 हो जाएंगे। ऐसी और इसे हमें बी की वैल्यू भी निकालनी, तो साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, जो कि बी की वैल्यू ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a इक्वल टू कितना -10। अब देखिए तो वैसे तो इसमें सिर्फ ओनली बी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ए की वैल्यू फाइंड कर दे तो फिर प्रोडक्ट को भी लिखते। जैसे प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा बीटा, अल्फा दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, -+ 24 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होता है c/a, तो ये 24/1। तो दोनों से चाहे ए की वैल्यू निकालनी होती है तो वैसे भी इक्वल है, दोनों में /1 है, तो ए की वैल्यू तो 1 होगी और बी की वैल्यू यहाँ से या देखो -b इक्वल टू -10, तो -b हट जाएगा दोनों तरफ से, तो b की वैल्यू 10 हो गई। इसमें एक आंसर तो इसका ये होगा, b की वैल्यू -10 हो गई और सम इसका -10 हो गया। ये b की वैल्यू 10, सम -10 इसका प्लस योग, और इनका जो मल्टीप्लाई है दोनों जीरोज का या गुणनफल दोनों की मल्टीप्लाई करके वो +24, दोनों को मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से, और अगर c की वैल्यू निकालते, c की वैल्यू ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, c की वैल्यू 24 हो गई इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिसमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ऐसे आपके जरूर आएंगे। इसमें जो पोलिनोमियल है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, तो इसका जीरो शून्यकों का योग ज्ञात करना। तो आपको तो खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो आप इस तरह से। इसके जो मान लीजिए जीरो जो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/, इसकी वैल्यू मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये गिवन है क्वेश्चन पोलिनोमियल, इसमें जो है जो इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपैरिजन कर दीजिए। तो ए क्या होता है x² का गुणांक, ए की वैल्यू 6 होगी। बी क्या होता है x का गुणांक या कोफिशिएंट, बी की वैल्यू 11 होगी। और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है तो सी की वैल्यू 5 होगी। तो ये आपने पहली वाली इसमें सीखा था कि x² का जो कोफिशिएंट होता है ए होता है, x का जो कोफिशिएंट हो बी और कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब यहाँ -b/a, बी की वैल्यू -11 है और ए की वैल्यू 6 है, तो -11/6 जो है ये सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग हो गया इसमें। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में भी उसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे आप उन्हें कर सकें। थैंक्स स्टूडेंट।